प्रेम, करुणा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, धर्म, ये जो सारे शब्द है ना, ये सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं। अब सबसे आखिर में मैं आता हूं। मैंने इन स्थापन बिंदुओं को बहुत दिन अभ्यास किया अलग अलग तरीके से, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनमें सबसे पहला स्थापन बिंदु क्या है। सबसे पहले जो सबसे पहले आया सभ्यता के साथ, सबसे पहला स्थापन बिंदु जिसमें से ये सब विकसित होते चले गए, तो वो मुझे बहुत दिन सोचने, विचारने, बहस करने के बाद, मेरे अपने गुरु से श्री धर्मपाल जी, उनसे बहुत दिन बहस करने के बाद जो स्थापन बिंदु सबसे पहला है, भारतीय सभ्यता जहां से दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देती है, वो है पुनर्जन्म, रीबर्थ, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। वो दुनिया में कहीं नहीं। पुनर्जन्म एक ऐसा स्थापन बिंदु है जो भारतीय सभ्यता में ही है और कहीं नहीं। बहुत सारे स्थापन बिंदु ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता में है और दूसरी सभ्यता में भी है। जैसे श्रद्धा हमारे यहां भी है, हम मानते हैं कि ये तो राम जी का जन्म स्थान है, तो इस्लाम वाले कहते हैं कि जो ये जो जेरूसलम है, इसमें तो हमारे पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे और ये हमें चाहिए, ये हमारा ही स्थान है। इसलिए फिलिस्तीन और इजराइल दोनों लड़ रहे हैं और 50 साल से लड़ रहे हैं। इजरायली लोग कहते हैं कि हमारे जो हुआ यहीं पे पैदा हुए थे, यहूदी धर्म के जो आदि संस्थापक माने वो यहीं हुए थे। वो कहते हैं जी पैगंबर मोहम्मद ये हुए थे, कोई कहता है ईसा मसीह भी यहीं हुए थे। तीनों धर्म वाले पिता का जो नींव है वो पुनर्जन्म। और अगर आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें तो जिस सभ्यता में से पुनर्जन्म निकलेगा वहां अहिंसा, धर्म, अस्तेय, परिग्रह ये सब निकलेगा। क्योंकि आपको एक जन्म तो है नहीं, जन्म आपका बार बार है। तो अगर बार बार जन्म लेना है और बार बार जीवन बिताना है तो जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ आपको लगेगा। पानी चाहिए, हवा चाहिए, वृक्ष चाहिए, ये चाहिए। इसलिए सब लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि भाई पढ़ने उतना ही लो, बाकी आने के लिए छोड़ दो। तो पुनर्जन्म अगर आप मानते हैं तो अपरिग्रह मानना ही पड़ेगा। अगर आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो अपरिग्रह छोड़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप पुनर्जन्म को माने और अपरिग्रह को ना माने। आप कहें जी मैं तो नहीं मानता अपरिग्रह को, मैं तो परिग्रह में ही बात करूंगा, तो फिर पुनर्जन्म ध्वस्त होने वाला है। तो पुनर्जन्म हमारी सभ्यता का मूल बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है। और ये सबसे ज्यादा दुनिया में विचार चिंतन के बाद विकसित हुआ भारत में पुनर्जन्म का सिद्धांत। और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, मैंने आपसे कहा ना सभ्यता के स्थापन बिंदु उन पर बहस नहीं होती, तो ये हमारे खून में ऐसे घुसा हुआ है, हम इस पर बहस नहीं करते हैं। सबसे कम बहस इसी पर होती है। मानते हैं कि पुनर्जन्म लोग रात दिन लगे लाखों पर, और उसका उदाहरण देखना हो तो हर शहर में उपलब्ध है। मैं अगर ये वस्त्र छोड़कर भगवा पहन और मोक्ष की बात करना शुरू कर दूं तो इसी नागपुर में मेरा व्याख्यान करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 50 लाख लोग आएंगे, क्योंकि वो उनके चिंतन में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो जो भी उनको पुनर्जन्म की बात करेगा, मोक्ष की बात करेगा, इस दुनिया से परलौकिक दुनिया में बेहतर जिंदगी देने की बात करेगा, वहां सबसे ज्यादा लोग जाएंगे ही, आप चाहे कितना रोकने की कोशिश करें। होता है कि प्रधानमंत्री की सभा करनी पड़े तो 100 रुपए देके बुलाना पड़े और लंच और डिनर पैकेट भी देना पड़े, लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म का, परलोक का जीवन सुधारने वाला आ जाए तो बिना आप किसी को सूचना दिए बस एक पोस्टर लगा दो, लाखों लोग अपने आप आएंगे, अपना खर्चा करेंगे, गाड़ी में डीजल डालेंगे, समय बर्बाद करेंगे, नींद खराब करेंगे और आगे। क्यों? पुनर्जन्म हमारी मान्यता में सबसे गहराई तक घुसा हुआ है, क्योंकि वो नींव है, उसी पर हम खड़े हुए। तो पुनर्जन्म भारतीय सभ्यता का सर्वोच्च शिखर कहिए या सर्वोत्तम स्थापन बिंदु कहिए, जो कहना है। इस पुनर्जन्म से भारतीय सभ्यता दूसरों की सभ्यता से अलग है। आप चाहें तो इस्लाम की सारी किताबें पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, जो भी कुछ पढ़ना, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है।
आप ईसाइयत की सब किताबें पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, देकार्ते को पढ़िए, लेविटिक्स को पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, किसी को भी पढ़िए, पुनर्जन्म कहीं नहीं है। यहूदी धर्म की जितनी भी किताबें हैं सबसे मुख्य है जिंदावस्था, उसको पढ़िए, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन भारत में कोई भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी धर्म की जिसमें पुनर्जन्म